इतना महाराजों में रहता नहीं था और आध्यात्मिक जीवन जीता भी नहीं था। मैं सोचता था कि सब कुछ ज़िंदगी में पैसा ही है, कि यदि आप अपनी आत्मा को समझ जाओगे तो 100% कहता हूँ आप राधा को समझ जाओगे। और वो राधा महसूस करने की है, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक आप ही की तरह कोई महिला होगी, ऐसा कुछ नहीं। सच में तो वास्तव में वो तो भगवान कृष्ण की आत्मा है। उसका तो नाम सुना है मैंने। बोला, "गए नहीं?" मैंने बोला, "नहीं गया मैं तो कभी भी।" तो बोले, "यार आप चलो मेरे साथ में, वहाँ राधा माधव की मूर्ति है।" जी। उसके सामने जब मैं खड़ा था, समझ लो कि मेरी अभी अवस्था 53 साल की है। मेरा पूरा जीवन काल वो ठाकुर जी मेरे को दिखा रहे थे। कुंभ नगरी प्रयागराज को तीर्थराज बस यूं ही नहीं कहा जाता है। प्रयाग तीर्थराज कहलाता है क्योंकि न जाने कितने देवी देवता, कितने साधु संत और कितने ही तीर्थ प्रयाग में आकर निवास करते हैं और इन सभी के दर्शन के लिए जुटती है श्रद्धालुओं की भीड़। तो इसी कुंभ नगरी में आकर विराजमान हुए हैं राजस्थान के अजमेर के पास सलेमाबाद से श्री निम्बार्क तीर्थ के आचार्य एवं वहां के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री सर्वेश्वर। चलिए उनके अखाड़े में चलते हैं, उनके ग्रुप में चलते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस संप्रदाय में पूजा होती है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। इस संप्रदाय के जो संस्थापक रहे वो रहे निम्बार्काचार्य जी महाराज और इस संप्रदाय के वर्तमान गुरु हैं श्री श्याम शरण देवाचार्य जी, जिन्हें श्री जी महाराज कहकर पुकारा जाता है। कुंभ यानी कि आस्था का महाकुंभ, जहाँ जुटते हैं बड़े बड़े साधु सन्यासी, सारे के सारे संप्रदाय। और इसी मौके पर वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक कुमार संप्रदाय, जिन्हें कहा जाता है निम्बार्काचार्य जी की पीठ है, राधा सर्वेश्वरी आराध्य देवी संप्रदाय का जो प्रमुख स्थान है वह सलेमाबाद राजस्थान में। और मेरे साथ इस संप्रदाय से जुड़े एक ऐसे महान व्यक्ति है जिनकी यात्रा कॉर्पोरेट से आध्यात्म तक पहुंची। इस यात्रा को सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि भक्ति इतनी सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए। तो ये बात करते हैं महाराज जी से। सबसे पहले आप बताएं आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आपका शुभ नाम क्या है, आप क्या करते थे, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मेरा नाम गणपत शर्मा है जी और जी मेरा जीवन तो ऐसे बीता है कि मैं टेलीकॉम लाइन से हूँ। जी और जब मैं 16 साल का था, जब से ही बिजनेस में हूँ, टेलीकॉम लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि छोटी सी उम्र में ही काम करना पड़ा था। जी जब सर्वप्रथम मैं सबसे पहले काम करने गया था, तो मुझे जब 300 रुपये की सैलरी मिली जी तो इतना अचंभित था कि बस विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ कि पैसा कैसे आता है। बस उसी समय सोच लिया था कि नहीं, मैं तो इसी फील्ड में रहूँगा, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी कि मैं जब से 10 साल का हूँ, जब से मेरे पिताजी सन्यासी हो गए थे। वो गंगोत्री में, उत्तरकाशी में केदार मंदिर है, वहाँ के 40 साल तक मैन थे, जी जिन्होंने अभी 2 साल पहले अपना शरीर त्याग दिया। जी और शरीर भी क्या त्यागा, समझ लो कि उन्होंने मेरा जीवन चेंज कर दिया। क्योंकि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो मेरे को गंगोत्री से उनके गुरुजी का फ़ोन आया था। बोला, "आप गोपाल दास जी महाराज के बच्चे हैं क्या?" मैंने बोला, "हाँ।" बोला, "आपको एक दुखद खबर दें मैं कि उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो आप आएँगे क्या?" एक पल तो मुझे ऐसा लगा, मतलब समझ लो कि आँखें भीग गई थी और पूरा सष्टांग जो बीता हुआ था घर पे, सब आँखों के सामने चल रहा था। बड़ा सोच में पड़ गया पूरा जीवन, 1 मिनट के अंदर 40 साल का जीवन मेरा ऐसे। तो क्या वहीं से आपके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हुआ? और सबसे बड़ी बात तो बताऊँ आपको, मैं जब वहाँ गया ना, तो उसके पहले 1 साल से मैं शेव बढ़ा रहा था, दाढ़ी बढ़ रही थी अपने आप ही। जबकि मैं आपको मेरे मोबाइल से आपको फ़ोटो बताऊँगा कि मैं किस तरह से रहता था, मेरा रहन-सहन क्या। कि आप शहरी रहे कि मैं भी आपकी तरह, क्योंकि आपकी तरह भौतिक सुखों के अंदर ग्रसित था। और तो मैं यहाँ इस संप्रदाय में कैसे फिर आप एंट्री? इस इस संप्रदाय में मैं जुड़ा हूँ महाराज शिरीष से 2001 से।
कोरोना के बाद। मतलब 2021 से। हाँ, सॉरी 2021 से, सॉरी 2021 से मैं और पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी। लेकिन महाराज श्री ने पहले मैं आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किशनगढ़ में ही रहता हूँ। राइट। मतलब हाँ, निम्बाड़ सिल्क के पास ही रहता हूँ, मात्र 18 किलोमीटर दूर। जैसे सच बताऊँ मैं मेरे जीवन में आज मैं 53 साल का हूँ, लेकिन 50 साल तक मैं कभी भी सलीमाबाद की सीढ़ी तक भी नहीं चढ़ा हुआ था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये शायद पैसे वालों के महाराज हैं। मेरा ऐसा सोचना था इनके बारे में, क्योंकि मैं इतना महाराजों में रहता नहीं था और आध्यात्मिक जीवन जीता भी नहीं था। मैं सोचता था कि सब कुछ ज़िंदगी में पैसा ही है और मैं इस पैसे को कमाने के पीछे ऐसा भूत हो गया था कि मैंने मेरे जीवन में कम से कम भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए जिस घर के अंदर लाइट भी नहीं थी, उस आदमी ने कमाया। और मैं बता दूँ आपको, मैंने कम से कम भी आज तक 125 से भी ज़्यादा बार फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूँ मैं। और मेरी कंपनी थी डॉट इन इंडिया करके, उसमें स्टेट हेड की पोस्ट थी मेरी। मैं 4 स्टेट हैंडल करता था, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका। 120 एग्जीक्यूटिव तो मेरे अंडर में काम करते हुए। मैंने विदेश यात्राएँ भी कर ली। मैं बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, नेपाल, ऊपर श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, ऐसे कोई स्टेशन नहीं है जहाँ मैं गया नहीं। लोग तो घूम के आते हैं, मैं तो रह के आया हूँ। मैं आपकी तरह मैं भी मुंबई के अंदर कम से कम 10 साल रहा हूँ, अहमदाबाद में 10 साल रहा हूँ और मेरा ज़्यादातर मुंबई में ही समय बिता है। भक्ति जब इंसान को छूती है तो उसके अंदर इतना कुछ बदल जाता है, वो कई बार शब्दों में नहीं बता पाता कि भक्ति उसको कैसे बदल रही है। ये बदलाव आपने कब महसूस किया अपने अंदर? ये बदलाव तो मैंने महाराज श्री के जब मैंने सर्वप्रथम दर्शन किए थे, जी। जब ये बदलाव आया था। और वो कैसे आया था, एक मेरे मित्र है अहमदाबाद में, वो फ़ोन बुक करके उनके काउंटर चलते हैं, स्टोर है, कम से कम भी 250 काउंटर है, उनके डायरेक्टर है वो, जिनका नाम मनोहर तालापल्ली है। वो आज आए हुए हैं, यहाँ पे भी आएंगे। वो एक बार आए, बोले कि यार वृंदावन चलोगे क्या? मैंने बोला चलते हैं। तो बोले ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो यहाँ आए एक दिन, बोले कि यहाँ पे एक निम्बार्क तीर्थ है, वहाँ पे राधा सर्वेश्वर भगवान बसते हैं। तो मैंने बोला निम्बार्क का तो नाम सुना है मैंने। बोला आप गए नहीं? मैंने बोला नहीं गया मैं तो कभी भी। तो बोले यार आप चलो मेरे साथ में एक बार, आप कहीं से पता करो कहाँ जाना है। और पता लगा कि वो तो मेरे यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। वो लेके गया, बोले ये निम्बार्क तीर्थ है और ये सबसे पुराना संप्रदाय है। शंकराचार्य वगैरह भी आज भी है ना, वो 2100 साल पुराने होंगे। और वो जिस एस्कॉन से जुड़ा हुआ है, वो भी संप्रदाय मुश्किल से 600 साल पुराना है। बिल्कुल जी। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय था 5200 साल पुराना। बड़ा अचंभित हुआ कि मैंने बोला कि आज तक मैं इतना घूम गया, वैष्णो देवी जाया, वृंदावन जाया, गोकुल जाया, कहाँ नहीं गया मैं। उज्जैन के महाकाल, पूरी धार्मिक स्थलियाँ सब देखी हुई कि सिर्फ इतना बड़ा तीर्थ, सब तीर्थों का तीर्थ मेरे पास में था। और मैं बड़ा अचंभित था कि मैं यहाँ आ क्यों नहीं पाया था। जब मैं उस मंदिर में, वहाँ राधा महादेव की मूर्ति है, जी। उसके सामने जब मैं खड़ा था, समझ लो कि मेरी अभी अवस्था 53 साल की है। मेरा पूरा जीवन काल वो ठाकुर जी मेरे को दिखा रहे थे। मतलब एक पिक्चर चल रही थी मेरे आगे, इतनी तीव्र गति से पिक्चर चल रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जी। इतने में मेरी आंखें भीग गई, यहाँ तक इतनी भीग गई कि मेरे कपड़े तक गीले हो रहे थे। तो वो एकदम मेरा मित्र बोला अरे क्या हो गया आपको? मैंने बोला यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया अभी मेरे साथ में क्या हुआ। सच में वो मोड़ था और आसन मोड़ है कि मेरे को हर जगह भगवान इतने क्लियर दिखते हैं कि अभी मैं सच बता रहा हूँ, आप मेरे सामने कोई महिला नहीं है, मेरे सामने वाकई आप भगवान दिख रहे हो मेरे को उसमें। और मैं ये महसूस करता हूँ और मैं ये जो महसूस किया, मैं चाहता हूँ कि हर कोई महसूस करे। मैं भी जब आपसे मिला था तो आप जो कदम उठा रहे हैं, तो मैंने आपके कुछ यूट्यूब पे आपके शूट किए हुए मैंने देखे। मैंने बोला कि वाकई आप आध्यात्मिक की ओर बहुत जो जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा अंश यहाँ पे भी कहीं बाकी है, इसलिए मैं आपके इतना समय पाया और आज अपन बातचीत कर रहे हैं। मेरा है जो राधा और सर्वेश्वर है, ये स्वरूप कब के हैं, कब से सलेमाबाद में है और क्या इन स्वरूप की पूरी कथा थोड़ी सी अगर आप संक्षिप्त में बताएं तो। अभी क्या है
ये हमारे यहाँ पे जो अभी गुरुजी है, इनका नाम है श्री श्याम देवाचार्य जी आचार्य। जी। ये इस पीठ के 49 नंबर के आचार्य हैं। इनके पहले राधा सर्वेश्वर आचार्य जी थे, जिनकी अभी 16 तारीख को 8वीं पुण्यतिथि है और यहाँ प्रयागराज में ही बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे जो तीसरे नंबर के आचार्य थे वो भगवान नारद स्वयं थे। जी जी। उन्होंने एक शालिग्राम सा कुमार परंपरा। हाँ, एक शालिग्राम का पत्थर है जिन पे राधा सर्वेश्वर बने हुए, जिसको आप लेंस से ही देख सकते हैं, वो भगवान नारायण ने स्वयं यहाँ पे जो अगले आचार्य थे उनको भेंट किया था, जिसकी प्रथा आज तक चली आ रही है। सही बार मुगल आ गए यहाँ पे राज करने, उसको लूटने के लिए आ गए, लेकिन आचार्य की इतनी मानता थी कि इसको बचा कर रखा। और आज जिसके अभी आपने 10 मिनट पहले आपने भी दर्शन किए। बिल्कुल। इन्हीं संतों ने दरअसल हमारे सनातन धर्म को इतना संजोया हुआ। अच्छा, आपने संन्यास और कहीं ना कहीं इस चोले को धारण कर लिया, लेकिन हर एक के लिए वो संभव नहीं है। वो घर में रहकर कैसे आराधना कर सकता है? उसके लिए आपको कुछ क्विक जो टिप्स नहीं होते जो आजकल की हमारी जनरेशन को चाहिए हो? हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप गृहस्थ में रह के भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। जी। और मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, वाइफ है, भाई है, परिवार है, सब कुछ है। मैं आज भी उनके साथ रहता हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दी है, जी। मतलब वो समझाते नहीं, वो आपको कोई प्रवचन नहीं देंगे। आप सिर्फ उनके दर्शन मात्र कर लोगे तो आपको पूरा आध्यात्मिक जीवन का समझ में आ जाएगा। और ये उनमें एक अपूर्व शक्ति है। और मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सिर्फ आप दर्शन मात्र से, ऐसे संत जिनके आप दर्शन कर लो सिर्फ, तो समझ लो कि आप आध्यात्मिक की और 100% जुड़ जाएंगे। ये मेरा दावा है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा आखिरी सवाल, व्यासपीठ से कई बार राधा रानी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, मतलब बीते दिनों ये भी कहा गया राधा रानी कोई थी नहीं, राधा रानी का कोई कल्पना है। कई बार ये भी उठा है कि राधा रानी ने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, गाने गाए तब उनको देवी की ज्ञान आ जाए। राधा रानी को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सर्वेश्वरी है। हमारे तो गुरुदेव का गोपी गीत है जो इस निम्बार्क संप्रदाय में इतना फेमस है कि उस गीत के लिए हर कथा में हमारे गुरुजी कहते हैं, यदि आप पूनम के दिन अपनी छत पे चांद को देखते हुए यदि इस गोपी गीत को आप पढ़ो और पढ़ नहीं सको तो सुनो किसी से, चाहे आप मोबाइल में आवाज़ करके सुनो, चाहे कैसे भी सुनो, तो समझ लो कि आपको उस दिन भगवान राधा के साथ में रास करते हुए आपको अवश्य उस छत पे दिखेंगे। ये हमारे गुरुजी का कहना है और मैंने अभी तक तो ये चीज़ करा नहीं है, लेकिन इस बार मैं शरद पूर्णिमा को ये अवश्य करूँगा, क्योंकि जब मैं निम्बार्क के अंदर प्रवेश करके ठाकुर जी के अंदर साक्षात उनको देख चुका हूँ, तो मैं ये भी जरूर देखना चाहूँगा। राधा रानी के लिए कहा जाता है भागवत जी में उनका नाम नहीं है। तर्क ये उठता है कि सुखदेव जी उन्हें गुरु मानते थे, गुरु का उन्होंने नाम नहीं लिया, जो हमारे यहाँ गुरु परंपरा में होता है। और रास पंचाध्याय में अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो एक जगह जिक्र आता है कि शाम जब गायब हुए उनके साथ एक और विशेष गोपी गायब हुई थी। वहाँ एक हिंट है कि राधा रानी उस रास मंडल की सबसे प्रमुख सदस्य थी। इसके बावजूद राधा रानी को लेकर विवाद होते हैं। राधा रानी की उपस्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे गुरुजी का कहना है राधा के लिए कि जिस दिन आप अपनी आत्मा को समझ जाओगे उस दिन आप राधा को समझ जाओगे जी। क्योंकि राधा को लोग समझ ही नहीं पा रहे। बड़े बड़े संत आए, अपना विस्तार अलग, जैसे राधा के बारे में विस्तार अलग बताते हैं, लेकिन हमें तो गुरुजी की कथन बहुत श्रवण हो गई है कि यदि आप अपनी आत्मा को समझ जाओगे तो 100% कहता हूँ आप राधा को समझ जाओगे। और वो राधा महसूस करने की है, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक आप ही की तरह कोई महिला होगी, ऐसा कुछ नहीं। सच में तो वास्तव में वो तो भगवान कृष्ण की आत्मा है, और जिसने भगवान कृष्ण को समझ लिया उसने राधा को समझ लिया, उसके लिए कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।